तो बच्चों कैसे आप लोग, आज का ये वीडियो त्रिकोणमितीय अनुपात का एनसीईआरटी का 8.1 है 8.1 एनसीईआरटी का क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन ऐसे 10 कराएंगे। 11वां क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के ऊपर बेस्ड है, तो 11वां नहीं कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री है, AB दिए हुआ है, BC दिए हुआ है ना। हमको क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए के हिसाब से न्यून कोण ए के हिसाब से साइन और कॉस का मान, और न्यून कोण सी के हिसाब से साइन और कॉस का मान। तो हमारे पास दो भुजा ऑलरेडी AB और BC दिए हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या ले लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, कर्ण AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो AC का वर्ग, AB हमारे पास पहले से दिया हुआ कितना 24 का वर्ग, और BC कितना है 7 का वर्ग। तो AC का वर्ग 24 576 हो जाएगा, 24 को 2 बार 7 7 जा 49। तो AC का वर्ग हो जाएगा 625। तो AC अगर फाइंड करना है तो वर्गमूल, वर्ग इधर आके क्या हो जाएगा वर्गमूल, AC हमारा निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है आपको, साइन A कॉस A, ठीक है। दूसरा है साइन C कॉस C। तो A के लिए देखिए, साइन का मान होता है P/H, ठीक है। तो कोण A के सामने का BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा P और AC हो जाएगा H। अब बताइए BC कितना है 7 और AC है कितना, अभी आया है 25। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है तो क्या हो जाएगा 7/25। अब cos A निकालना है, A के लिए आधार बटा कर्ण होता है cos का मान, ठीक है। A के लिए आधार एडजेसेंट साइड जो होता है बगल वाला वही आधार कहलाता है। तो AB बटा AC, AB है 24 और AC कितना आया है 25। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ऊपर नीचे अनुपात में कट जाएगा, ठीक है। अब है साइन C। तो C के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा C के सामने AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो AB हमारा 24 और AC कितना है 25। cos C निकालेंगे तो आधार cos C के लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो BC बटा AC कितना है 7/25। अब देख लो, जो साइन A है वही cos C का मान है ना, और जो cos A का मान है वही साइन C का मान है। क्यों, क्योंकि लंब और आधार क्या हो रहा है, न्यून कोण के हिसाब से बदल जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें समकोण त्रिभुज PQR है, PQ 12 सेंटीमीटर और PR कितना है 13 सेंटीमीटर। Q समकोण है तो हमारे पास कर्ण मिल गया हुआ है, अन्य दो भुजा में से PQ 12 है और QR हमको पहले ज्ञात करेंगे। तभी tan P माइनस cot R, सीधा सीधे दिख रहा है tan P माइनस cot R 0 हो जाएगा। मान नहीं निकालेंगे तभी भी आंसर आ जाएगा। मान दिए हुआ था, मान का सम्मान करते हुए मान निकाल ही देते हैं। तो समकोण त्रिभुज PQ R में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या लगा देंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। PQ है 12 और QR हमको ज्ञात करना है, और कर्ण है 13 का स्क्वायर। 12 को 12 से गुना करेंगे 144, QR का वर्ग 13 को 13 से 169, ठीक है। QR का वर्ग 169 प्लस 144 है, इधर आके माइनस 144। QR निकालना है, बच जाएगा 25। QR वर्ग है तो इधर जाके वर्गमूल 25 का कितना निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब बताओ tan P माइनस cot R, ठीक है। tan P माइनस cot R, ठीक है। हम लोग जानते हैं tan थीटा किसी कोण थीटा के लिए P/B होता है, और cot थीटा क्या होता है B/P, ठीक है। एक ही कोण अगर थीटा है, इसमें तो P है tan के लिए, तो cot के लिए क्या है R है। तो tan P अगर निकालना है तो लंब बटा
लंब बटा आधार, तो tan p के लिए हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी। ठीक है, कॉट आर, आर के लिए कॉट क्या होता है आधार, आधार हो जाएगा क्यू आर बटा पी क्यू। अब आप लोग सोचिए कि इसमें हमको ये मान निकालने के लिए ये सब करने की जरूरत थी, ये तो डायरेक्ट कट के जीरो आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मान दिए हुए है तो हम मान को ले के चलेंगे, मान का सम्मान कर लेते हैं। तो क्यू आर कितना आया है 5/12, 5/12 लीजिए भाई, मान रख के जीरो आंसर, यहाँ पे भी जीरो हो जाता लेकिन मान रख के निकाले। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन ए 3/4 दिया और इस बार कोई समकोण त्रिभुज हमको नहीं मिला है। ठीक है, इस बार अनुपात मिल रहा है। ठीक है, तो अनुपात तो अपने पूर्ण रूप में नहीं रहता है, लेकिन P ऊपर होगा और H हर में होगा, तो अंश 3 है और हर क्या है 4 है, लेकिन अनुपात का कुछ ना कुछ गुणांक होगा। तो मान लिया P बराबर 3 के है ना, और H बराबर क्या हो गया 4 के, H 4 के है ना, हमको क्या निकालना पड़ जाएगा B। ऐसे एक अपने मर्जी से एक A कोण ले लीजिए और ये B है और C है, मान लो A है साइन, साइन के लिए हो जाएगा ये 3 के P और H हो जाएगा कितना 4 के। हमको क्या ज्ञात करना है, बच्चे लोग क्या गलती करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। नहीं, ध्यान दीजिए, ये कॉर्न दे दिए हुआ है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा पहले ही दी हुई है। अगर आपको आधार निकालना है तो पाइथागोरस पर ये ए कोण के लिए आधार निकालना है, हम क्या कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, ए मतलब b इज इक्वल टू अंडर रूट, चाहे b का स्क्वायर लिख दीजिए, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, b का स्क्वायर h है 4k का स्क्वायर और p है 3k का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर 4 4 जा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर हो जाएगा 7k स्क्वायर, तो b हो जाएगा अंडर रूट 7k स्क्वायर, रूट 7 के भीतर ही रह जाएगा, रूट के भीतर ही 7 रह जाएगा, k स्क्वायर से k बाहर निकल जाएगा। अब है cos a निकालने की बारी, अनुपात दिया हो तो एक के वो कोण है, दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा cos a लिख दीजिए आप लोग क्या चीज b अपॉन h। ठीक है, b अभी अभी निकाले हैं रूट 7k। ठीक है, h है 4k, k से k कट जाएगा, k से k उड़ेगा ही, लेकिन फिर भी हमको लेना जरूरी है। अनुपात कभी भी अपने पूर्ण रूप में नहीं रहता है, वो हमेशा सह अभाज्य के रूप में रहता है, तो कुछ ना कुछ उसका गुणांक हो सकता है। सॉरी, 7/√7/4 क्या हो जाएगा cos a। ठीक है, अब cos के बाद क्या पूछ रहा है tan a, tan होता है p अपॉन b। ठीक है, p आपका दिया हुआ है 3k और b अभी अभी आया √7 k से k कट गया, 3/√7 क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन 4। अब ये चौथा क्वेश्चन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो साइन a और sec a ज्ञात करना है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है cot a इज इक्वल टू 8/15, क्या होता है cot b अपॉन p। ठीक है, तो a एक कोण ले लेते हैं हम लोग, a यहाँ मान लो ABC कोई त्रिभुज है, तो कोण a के लिए b अगर लेंगे तो b हो जाएगा 8k और p हो जाएगा 15k। तो हम लोग मान लेंगे, मान लिया कि b बराबर 8k और p बराबर हो जाएगा 15k। क्या ज्ञात करना है हमको h, वापस से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा h का वर्ग p का वर्ग प्लस b के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, h तो हमको ज्ञात ही करना है, p कितना है 15k का वर्ग और b है 8k का वर्ग। ठीक है, h स्क्वायर 15 15 ये 225, 8 64 k, h स्क्वायर हो जाएगा 289 k स्क्वायर। ठीक है, h का मान निकालना है, इधर आके किस पे चला जाएगा √289 का वर्गमूल होता है 17, k स्क्वायर का क्या हो गया k। अब हमको b भी ज्ञात है, p भी ज्ञात है, h भी ज्ञात है, a कोण के हिसाब से। किसके हिसाब से, अब साइन a निकालना है, क्या निकालना है साइन a, क्या होता है p बटा h। ठीक है, p है 15k
और h अभी अभी आया है 17 के से कट गया, 15/17 आ गया साइन ए। अब क्या निकालना है, सेक ए। सेक होता है h अपॉन बी, कॉस का उल्टा, कॉस होता है b अपॉन ए, तो सेक होता है h अपॉन बी। h है 17 के, है ना, और b है 8 के। कैसे के, h अभी अभी आया है 17 के, कितना h था 17 के, क्या आ जाएगा 17/8। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5वां क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 5वां। सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12। तो बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सब निकालना है। साइन कॉस टैन, ठीक है, कॉसेक और कॉट। सेक तो दिया ही हुआ है, तो 5 जो बच गया, टोटल 6 होता है, 5 को मान निकालना है हमको, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होता है, h अपॉन बी। फिर से अनुपात है, तो इसका कुछ ना कुछ गुणांक ऊपर नीचे रहा होगा जो कट गया होगा, तो उसी को मान लिया कि k गुणांक रहेगा, तो h हो जाएगा 13 के और b हो जाएगा 12 के। हमको क्या ज्ञात करना है, p। क्या ज्ञात करना है, p। तो चलिए एक ऐसे ही मन से बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज थीटा न्यून कोण के लिए, है ना। h हो गया 13 के और b हो गया 12 के। क्या ज्ञात करना है हमको, p ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। p का वर्ग h का वर्ग माइनस b का वर्ग, ठीक है। h का वर्ग होता है p² प्लस b², तो p² h² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। तो p² h कितना है 13k का होल स्क्वायर और b कितना है 12k का होल स्क्वायर। ये दोनों दिए हुए हैं, 13 नहीं 13k हो जाएगा, है ना। अब p² 169k² 144k², p² हो जाएगा 25 के। 169 से 144 माइनस हो गया, कितना बच गया 25। तो p इज इक्वल टू √25, ठीक है। k² 25 का वर्गमूल 5, k² का k। अब बाकी जितना रेशियो निकालना है, क्या निकालना है आपको, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा ज्ञात करना है और टैन, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक पहले ही से दिए हुआ है, तो सेक को निकालने की जरूरत नहीं है। टैन का कन्वर्ज होता है कॉस थीटा। चलिए, साइन थीटा होता है p अपॉन h। बताइए, p है 5 के और h है 13 के से k कट गया, 5/13 साइन मिल गया। कॉस थीटा सेक का उल्टा होगा कॉस, ठीक है। कॉस क्या होगा, सेक का उल्टा, तो 12/13 क्या होगा, नहीं तो ऐसे भी कर सकते, b अपॉन h। b कितना है 12 के, h कितना है 13 के से k उड़ गया, 12/13। टैन थीटा होता है p अपॉन b, ठीक है। p है अभी अभी आया 5 के, अब b है 12 के, 5 से 5 के, फिर k से k गया, 5/12, ठीक है। अब साइन का कन्वर्ज ये है, तो वापस से इसको h अपॉन p करने की जरूरत नहीं है। 5/13 है, तो हो जाएगा 13/5। कॉस का सेक होता है, सेक पहले ही से दिया हुआ, दोबारा करने की हमको जरूरत नहीं। टैन का कन्वर्ज होता है कॉस, तो 5/12 है, तो ये हो जाएगा 12/5। ये हो गया 5वां क्वेश्चन। अब किसी कोण A और कोण B न्यून कोण के लिए cos A और cos B का मान बराबर है, किसी दो न्यून कोण के लिए। अब ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि A और B किसी एक ही त्रिभुज में, अलग अलग त्रिभुज में भी हो सकता है। एक भी त्रिभुज में हो सकता है, तो अलग अलग त्रिभुज में लेके भी चलेंगे इसको, और एक ही त्रिभुज में भी लेके चलेंगे। पहले अलग अलग त्रिभुज में लेके चलते, यही ज्यादा हमको सही लगता है, ठीक है। तो मान लिया कि त्रिभुज, और हमको ए और बी को बराबर सिद्ध करना है, तो दो त्रिभुज हम लोग समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, एक ए सी डी और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं समकोण बी ई और एफ, ठीक है। मान लिया कि समकोण त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज बी ई एफ में कोण सी और कोण ई कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। अब दिया है
कॉस ए बराबर कॉस बी। यहां पे ध्यान दीजिए, कॉस ए का मान और कॉस बी का मान क्या है, बराबर है। तो ए के लिए कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। ए कोण के लिए आधार इसके साथ वाला भुजा ये, और बी कोण के लिए बीई, ए कोण के लिए एसी। कर्ण इसमें इस त्रिभुज में एडी और इस त्रिभुज में डी है। हम लिख सकते हैं ऐसा कि AC बटा AD बराबर, ठीक है, BE बटा BF। अब हमको ये दोनों अनुपात भी इसी त्रिभुज में, ये दोनों भी इसी त्रिभुज में, एक इसमें लेना है और इसमें, तो क्रॉस गुना करके हम कर सकते हैं, या ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए AC अपॉन BE बराबर हो जाएगा AD अपॉन BF। अब जरा देखिए दोनों त्रिभुज में, ठीक है, दोनों समकोण बराबर है, कर्ण का अनुपात बराबर है और एक भुजा का अनुपात बराबर है। RHS सिमिलरिटी मतलब समरूपता से, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अब क्या चीजेगा, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BEF में RHS समरूपता द्वारा। समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप तब कहलाता है जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया है RHS, वही समरूपता का क्राइटेरिया, उस पे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ACD समरूप हो गया त्रिभुज BEF, त्रिभुज BEF। अब जिस तरह से सर्वांग समता में CPCT होता है, समरूपता में क्या हो जाएगा, CPST द्वारा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। संगत कोण A बराबर हो जाएगा कोण B। यही तो सिद्ध करना था कि A और B क्या कोण हो जाएगा, बराबर, ठीक है। अब इसी को अगर एक ही त्रिभुज में कराया जाए तो क्या होगा, कि अगर यही सेम क्राइटेरिया है ना, लेकिन त्रिभुज एक ही है, एक ही त्रिभुज में दोनों कोण है, दोनों न्यून कोण क्या है, एक ही त्रिभुज में। तो यहाँ D के जगह हम क्या ले लेते हैं, तो ABC कोई समकोण त्रिभुज है इस बार, ठीक है, समकोण त्रिभुज मान लेते हैं इसको, समकोण त्रिभुज, ये दूसरी विधि है उसी का। ABC में कोण C कितना है, 90 डिग्री, कोण C 90 डिग्री। अब एक ही त्रिभुज अगर हो तो क्या करेंगे, तब हमको A और B कोण को बराबर करना है। अगर ऐसा निकले तो समीकरण 1 से देख लीजिए हम लोग, cos A बराबर cos B है। A के लिए AC आधार हो जाएगा और AB कर्ण हो जाएगा, है ना। और cos B के लिए, ठीक है, cos B के लिए BC आधार हो जाएगा और कर्ण बेचारा AB का AB वो कभी बदलता नहीं है। नीचे दोनों AB है, खत्म हो गया, क्या बचा, AC बराबर BC। अब देखिए सब त्रिभुज में AC और BC क्या हो गया, बराबर। किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हो तो उनका विपरीत कोण भी बराबर होता है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण B, ठीक है। यही सेम चीज है जो दूसरी विधि इसकी होगी, लेकिन सबसे बेहतरीन विधि जो पिछला विधि था वही होगा, क्योंकि हमको दोनों न्यून कोण कहीं पे लिखा ही नहीं, सीधा न्यून कोण है। ये नहीं कहा है कि एक ही त्रिभुज में क्या अलग अलग, तो अलग अलग त्रिभुज में बनाना मेरे हिसाब से बेहतर है। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, cot थीटा एक अनुपात दिया हुआ 7/8, तो हमको मान निकालना है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, पहला। दूसरा है cot स्क्वायर थीटा। तो जाहिर सी बात है अनुपात दिए हुआ है तो तीनों भुजाएं एक समकोण त्रिभुज मानते हुए इसको चल दिया जाएगा। तो cot थीटा आपका पहले से है 7/8 दिया हुआ है, क्या होता है B बटा P, क्या होता है B बटा P। अनुपात में है तो कुछ ना कुछ इसका गुणांक जरूर हो गया, तो मान लेते हैं B बराबर 7 के और P मान लिया हमने 8 के, P 8 के। क्या ज्ञात करना है, एक समकोण त्रिभुज ऐसे ही बना लीजिए रफली। यहाँ पे अगर थीटा हो, है ना, तो आधार कितना हो गया आपका B 7 के और P कितना हो गया 8 के। क्या ज्ञात करना है हमको, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय
द्वारा h का वर्ग, p का वर्ग और b के वर्ग के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो h का वर्ग, p कितना है 8k का वर्ग और b है 7k का वर्ग। 8 है 64k स्क्वायर और 7 7 है 49k स्क्वायर, h स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो h स्क्वायर ठीक है 113k स्क्वायर ये हो जाएगा। तो h हो जाएगा √113k स्क्वायर, √113 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर बाहर एक निकल जाएगा k। ठीक है, अब तीनों साइड हमको पता चल गया। यहाँ साइन है, कॉस है। ठीक है, तो अपने से साइन थीटा कर लीजिए आप लोग। साइन थीटा क्या होता है p अपॉन h। ठीक है, p कितना है 8k और h है √113 के से गया 8/113। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है cos थीटा। cos क्या होता है b अपॉन b है 7k और h है 113k, k से k गया 7/113 रूट में, है ना इतना। अब हमको ज्ञात क्या करना है, पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा। साइन थीटा आप लोग पहले ही ज्ञात किए हुए हैं, कितना 8/√113 इसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा है 7/√113 इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। बचा हुआ यहाँ से आप लोग कूद के कहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा। 1 माइनस 49/113 ये हो जाएगा 113, यहाँ पे एलसीएम 113 माइनस 64 हो जाएगा, इसमें भी एलसीएम हो जाएगा 113। ठीक है, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49, 113 से 113 गया, 113 से 64 माइनस हुआ तो कितना बचा 49, 113 से 49 माइनस हुआ कितना बचा 64। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 49/64 आ गया हमारा। सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉट थीटा पहले ही हमारा 7/8 दिए हुआ है। तो कॉट स्क्वायर थीटा 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों का आंसर बराबर ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब ये 8वां क्वेश्चन है, दिया हुआ 3 cot a इज इक्वल टू 4, हमको बताना है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होगा या नहीं। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। cot का क्या वैल्यू होता है b अपॉन p। फिर से रेशियो में है, अनुपात में है, तो इसका गुणांक k लेते हुए ऐसा मान लेना है। मान लिया b बराबर 4k और p बराबर 3। हमको क्या ज्ञात करना है, b और p दे दिया होगा। अपने आप एक त्रिभुज ले लीजिए यहाँ पे समकोण और ऐसे a लिख दीजिए। इसके लिए समझने के लिए समकोण त्रिभुज मान लो ABC रहा होगा कोई, a कोण के लिए हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a, b निकल गया हमारे पास 4k है ना, और p कितना है 3k। जाहिर सी बात है कॉर्न 5k आ जाएगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर p कितना है 3k का स्क्वायर और b है 4k का स्क्वायर, h का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, h का स्क्वायर 16 9 कितना हो गया 25k स्क्वायर, h √25k स्क्वायर, 25 का क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए tan a है, cos a है और sin a है, तो सीधा सीधी हम इन सब का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या tan a, tan क्या होता है p अपॉन b। चलिए p कितना हो गया 3k है ना, और b कितना है 4k, p 3
ए के लिए पी और बी क्या हो जाएगा 3/4। कॉस ए फाइंड कर लीजिए आप लोग। कॉस क्या होता है b/h। ए के लिए b हो जाएगा 4k और h है 5k। कैसे के कट गए 4/5। लास्ट है साइन ए। साइन ए साइन क्या होता है p/h। p बताइए कितना है, p है 3k और h है 5, तो हो जाएगा 3/5। ठीक है। अब एक बार इधर वाला ले लीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए। LHS वाला पार्ट ले लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। इसका वैल्यू निकाल लीजिए 1 माइनस tan कितना आया है 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 9/16। 1 प्लस 9/16। 16 ऊपर एलसीएम हो गया 16/9, नीचे भी 16 एलसीएम 16 प्लस 9। 16 से 16 से 9 माइनस हुआ 7 और 16 प्लस 9 25। ये इस पार्ट को ले लिए। अब आरएचएस वाला पार्ट यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का वैल्यू कितना है 4/5, इसका स्क्वायर ले लिया 3/5, तो इसका भी हमने क्या कर लिया 16/25 माइनस 9/25। 25 एलसीएम है 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/25। जो एलएचएस पार्ट है वो आरएचएस के बराबर होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर होगा आरएचएस के। हाँ भाई हाँ, ठीक है। चल अब हो जाएगा 9वां क्वेश्चन। अब यह 9वां क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कितना है 90 डिग्री, बी 90 डिग्री और tan ए कोण के हिसाब से, ए न्यून कोण के हिसाब से tan का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि tan ए इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं क्या होगा BC/AC। क्या हो जाएगा BC ए के लिए लंब बटा AB, सॉरी AB आधार, लंब बटा आधार। अब tan ए कितना है तो BC/AB को हम लिख सकते हैं 1/√3। तो BC आ जाएगा 1 और AB √3। ऐसा नहीं है, अनुपात है, तो इसको भी हम k मान के चलेंगे। माना कि BC बराबर 1k, इसको सीधा k लिखा जा सकता है 1k को, और AB हो जाएगा √3k। अब हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है AC। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग AB कितना है, AB यहाँ देख लीजिए AB है √3 के है ना, और ये है 1 के। ठीक है, तो √3 के बाहर रखिए, k का वर्ग और सीधा k का वर्ग। AC का वर्ग ये हो जाएगा 3k का वर्ग और प्लस k का वर्ग। तो AC का वर्ग 4k का वर्ग, तो AC इधर क्या हो जाएगा रूट में चल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और k स्क्वायर का क्या निकल जाएगा k। अब हमको तीनों साइड निकल गया, ये कितना निकल गया 2k। ठीक है, अब सब मान पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या है साइन ए। चलिए a के लिए साइन लंब बटा कर्ण मतलब BC/AC। BC है 1k और AC है 2k, क्या आ गया 1/2। साइन ए कितना आ गया 1/2। ठीक है, और cos ए निकाल देते हैं। a के लिए cos क्या हो जाएगा AB बटा AC आधार बटा कर्ण। ठीक है, AB कितना है √3k और कर्ण है 2k, हो जाएगा √3/2। साइन ए cos ए। अब साइन C के लिए लंब हो जाएगा AB/AC है ना, तो AB/AC कितना है √3/2। डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, या AB/AC पहले लिख दीजिए। AB/AC कितना है √3/2। साइन C हो गया। अब हो गया cos C, जो cos C होगा वही साइन A का मान cos C आधार मतलब BC बटा कर्ण AC। ठीक है, BC/AC कितना है 1/2। पहला मान हम लोग निकाल देते हैं, साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। साइन A का मान है 1/2
और कॉस सी का भी मान सेम है 1/2, ठीक है। कॉस ए का √3/2 और साइन सी का भी सेम मान है √3/2। ये हो जाएगा 1/4 प्लस रूट से √3 दिया 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 3/2 दूनी 4, या 2 को 1 के बराबर है, वर्गमूल के भीतर है तो बाहर निकल जाएगा। 4 4 कैल्सियम 4, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4/4, कट के कितना हो जाएगा 1। तो पहला का कितना आंसर आ गया 1, ठीक है। पहला पार्ट का 1 आंसर। दूसरा पार्ट देख लीजिए, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अब कॉस ए कितना है √3/2 और कॉस सी है 1/2। कॉस ए है √3/2 और कॉस सी है 1/2। साइन ए है 1/2 और साइन सी है √3/2। तो ये 3√3/2 दूनी 4 माइनस √3/4, दोनों मान बराबर है, कट के कितना हो जाएगा खत्म होकर घट के 0 आ जाएगा। तो 9th क्वेश्चन ये था। तो आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही दिलचस्प और मजेदार, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज PQR में Q कितना है 90 डिग्री है। हमारे पास PQ ज्ञात है, कितना PQ है 5 सेंटीमीटर PQ है। अब एक ही भुजा ज्ञात है तो पाइथागोरस लगा के तो हम 2 भुजा एक साथ नहीं निकाल सकते, लेकिन एक और रिलेशन दिया हुआ है कि PR और QR का सम कितना है 25 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है sin P, cos P और tan P का मान। चलिए फिर भी पाइथागोरस लगाना ही पड़ेगा हमको, क्या है इन दोनों में लगाते हैं। तो हमारा PQ मतलब कर्ण का वर्ग से घटा देंगे लंब का वर्ग P कोण के लिए, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। ये A स्क्वायर माइनस है, देखिए कर्ण से क्या घटा दिए हम लोग लंब का वर्ग घटा दिए तो आधार का वर्ग बच जाएगा, या फिर कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल। आधार और लंब पर नहीं कर सकते क्योंकि किसी न्यून कोण के लिए वो दर्शाया जाता है, लेकिन बताने के लिए बोला जा सकता है। तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है A प्लस B इंटू A प्लस B इंटू A माइनस B। PQ कितना है 5 का वर्ग, हम जानते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। इसी पे इसको इस्तेमाल कर दिए। अब देखिए तो PR प्लस QR कितना दिए हुए है 25, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25 बच जाएगा इधर PR माइनस QR। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, ये गुना में 25 से कम 25 कट जाएगा, क्या बचेगा PR माइनस QR बराबर 1 समीकरण। अब देखो तो PR प्लस QR 25 है और PR माइनस QR क्या है 1। अगर 1 और 2 को जोड़ दिया जाए समीकरण 1 और 2, 1 तथा 2 को जोड़ने QR एक प्लस में और एक माइनस में खत्म हो जाएगा। PR और PR का PR बच जाएगा 2PR और 25 और 1 कितना बच गया 26। तो हो जाएगा इधर PR बराबर 26/2 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। PR हमारा ज्ञात हो गया 13 सेंटीमीटर। अब इसके PR का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा QR। अब PR बराबर ये आ गया कितना 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है क्या हो जाएगा तो 13 प्लस QR बराबर 25 समीकरण 1 में रखें तो QR बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13, तो QR हो जाएगा 25 में से 13 गया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए साइन P लेना है, साइन P के लिए लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो जाएगा PQ और कर्ण क्या हो जाएगा PN, ठीक है। PQ कितना है सॉरी RQ, PQ नहीं QR QR। P के लिए लंब क्या हो जाएगा QR और कर्ण क्या हो जाएगा PR। QR कितना है 12 है ना, और PR कितना है 13। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाता है अनुपात में, कितना साइन P बच गया 12/13। अब क्या ज्ञात करना है cos P। cos P होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा PQ और कर्ण क्या चीज है
पी आर। ठीक है, पी क्यू कितना है 5 और पी आर कितना है 13। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा। यहीं पे tan भी लिखा जा सकता है, tan p। p के लिए tan लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 12/5 साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।